फाइनल रिवीजन से पहले और तैयारी शुरू करते हुए एस्पिरेंट्स का एक सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कौन से सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करनी चाहिए, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाएं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, पिछले कुछ साल का जो यूपीएससी का ट्रेंड है उसका डेटा निकाला और उस डेटा एनालिटिक्स की मदद से मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी है, रिवीजन का टाइम भी और जब आप एकदम बिगिनिंग से तैयारी शुरू कर रहे हो उस टाइम पे भी। मतलब कि अगर आप 2021 की तैयारी शुरू कर रहे हो तब भी आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा, अगर आप 2022-23 के लिए आज शुरू कर रहे हो, 2024 के लिए आज शुरू कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो बताऊंगा कि यूपीएससी सबसे ज्यादा फोकस किन एरियाज पर करता है और कैसे सवाल पूछे आते हैं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उससे जरूर ज्वाइन करिए। हमारे 22 सितंबर से अनअकैडमी पे इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 2021 के लिए रिवीजन बैचेस, 2022 और 23 के लिए 1 ईयर 2 ईयर के फुल फ्लेजेड बैचेस, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। साथ के साथ हमारे अनअकैडमी के नोट्स 20 बुक्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं एंड अक्टूबर के महीने से प्राइस हाइक होने वाला है, तो सितंबर में ही आपको एनरोल करना है। साथ के साथ संडे को सुबह 11 बजे अनअकैडमी का गेमिफाइड वर्जन होता है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पे 1 घंटे के क्विज में 56 क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, और अगर आपकी उसमें रैंक अच्छी आती है तो अनअकैडमी की साइड से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सो अनअकैडमी के बैचेस, साथ के साथ हमारा कॉम्बैट, नोट्स, इन सब के लिए सब्सक्राइब करिए रेफरल कोड यूज करके मधुद गुप्ता। साथ के साथ अनअकैडमी पे कई सारे नए टेक्निकल टूल्स आए हैं, इंक्लूडिंग रेज अ हैंड फीचर, जहां पे आप एजुकेटर से क्लास के अंदर ही डायरेक्टली बात कर सकते हो। लेट्स क्रैक इट। अगर हम पिछले 5 साल का यूपीएससी का ट्रेंड देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड देखते हैं, तो मैंने यहां पे क्या करा है कि 2016 से लेकर 2020 के बीच में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछे गए उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया। एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है और फिर इस डेटा से हमारे को क्या सीखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले अगर इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो 2016 में 29 क्वेश्चन, 17 में भी 29 क्वेश्चन, 18 में 25 क्वेश्चन, 19 में 28 क्वेश्चन और 20 में 23 क्वेश्चन। मतलब कि इकोनॉमी में हर साल 20 से ज्यादा सवाल आए हैं। मतलब कि 20% पेपर, अप्रोक्सीमेटली 1/5 पेपर आपका इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम से निकलता है। कहने का मतलब है कि इकोनॉमी काफी ज्यादा वेटेज रखता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी, पहले सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर अलग अलग होता था, एनवायरमेंट से क्वेश्चन थोड़े कम आते थे। 2014 के बाद से एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे, क्योंकि यूपीएससी ने बोला कि फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो हम साथ में कंडक्ट करवाने वाले हैं। इस वजह से एनवायरमेंट की वेटेज सडनली प्रीलिम्स में बढ़ गई। 21 क्वेश्चन, 14, 12, 21 और 15। अगर आप ध्यान से देखो तो डबल डिजिट क्वेश्चन ही रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 15 से ज्यादा सवाल एनवायरमेंट इकोलॉजी से आते हैं। इसी के साथ एग्रीकल्चर स्टैंड अलोन सब्जेक्ट की तरह अगर देखें, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से अलग करके, तो एग्रीकल्चर का वेटेज अगर हम देखें तो बढ़ता जा रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा डिप हुआ था, लेकिन पिछले साल 2020 में 8 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं सीधा सीधा। एनवायरमेंट इकोलॉजी और एग्रीकल्चर को अगर कंबाइन करके देखें तो इनकी वेटेज हमेशा ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में रही है अप्रॉक्सीमेटली। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी और एग्रीकल्चर को अगर कलेक्टिवली देखें तो इनकी वेटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। वहीं क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी और एग्रीकल्चर की वेटेज इंक्रीज हो रही है तो ज्योग्राफी एक डाउन ट्रेंड में है। 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन। फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इनमें से प्रीलिम्स में ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि ज्योग्राफी क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, यहां पे यूपीएससी का फोकस ज्यादा नहीं है। उसका रीजन यह है कि यूपीएससी ज्योग्राफी पे मेंस में ज्यादा फोकस कर रहा है। जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल लोकेशन के नाम के टॉपिक्स हैं वहां पे ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। प्रीलिम्स में यूपीएससी एनवायरमेंट इकोलॉजी और एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, इस वजह से ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो अगर हम इन तीनों को कलेक्टिवली देखें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी और एग्रीकल्चर का बनता है। ज्योग्राफी इन इटसेल्फ थोड़ा कम है, इसका मेंस में वेटेज ज्यादा है। अगर साइंस टेक की बात करते हैं तो मोस्टली डबल डिजिट सवाल ही पूछे गए हैं साइंस टेक से, अप्रॉक्सीमेटली 10% पेपर आपका साइंस टेक से निकलेगा।
साइंस टेक में भी क्या हो गया कि करंट बेस्ड सवाल ज्यादा आता है, एनसीईआरटी से सवाल इधर ज्यादा बनता नहीं है, बनता भी है तो 11th-12th क्लास की जो बायोलॉजी बायोटेक की एनसीईआरटी है वहां से मोस्टली सवाल निकलते हैं। 9th-10th में एसिड बेसिस डाइजेस्टिव सिस्टम स्केलेटल सिस्टम इस टाइप के सवाल यूपीएससी अब नहीं पूछता। पहले एक दौर था जब पूछा करता था, लेकिन अब 9th-10th क्लास की एनसीईआरटी से तो ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर हम हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 20% क्वेश्चंस हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से पूछता है, 17, 14, 21, 15, 20। लेकिन इधर एक कैच है, अगर आपको ये 20 क्वेश्चन निकालने हैं तो इसके लिए आपको एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 मेजर सब्जेक्ट्स पूरे करने पड़ेंगे ये 1/5 पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। वहीं अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पे एक ही सब्जेक्ट है जो 1/5 वेटेज लेके बैठा है, लेकिन हिस्ट्री फर्दर आगे 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, मेडिवियल एंड एंशंट। मतलब कि ये 20 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। साथ के साथ अगर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसकी वेटेज भी ठीक ठाक रही है, 6 क्वेश्चन, यहां पे काफी कम था, लेकिन उसके बाद सडनली 22, 13, 14, 15, तो अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं। अगेन अगर हम पॉलिटी और हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं, हिस्ट्री में अगेन आपको 4 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे तो 20 सवाल अटेम्प्ट होंगे, लेकिन अगर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां पे एक ही सब्जेक्ट से आपके 14-15 सवाल निकल रहे हैं। बाकी आईआर डिफेंस के जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं आसान से, वो कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, मोस्टली करंट बेस्ड होते हैं। तो अगर आप अखबार ठीक से पढ़ रहे हो तो इस वाले पोर्शन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से मोस्टली सवाल जो है वो आसान बनता है, जो आपने अखबार में पढ़ा हुआ ही होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आईआर डिफेंस वगैरह, पिछले साल 3 क्वेश्चन थे, उससे पहले 2 क्वेश्चन थे। तो यहां से जो हमारे को मेजर चीजें समझनी है अपनी रिवीजन और तैयारी के लिए, वो ये है कि सबसे पहले हमारे को अपनी तैयारी 4 राउंड में डिवाइड कर सकते हैं, अपनी रिवीजन को 4 राउंड में डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहले पॉलिटी इकोनॉमी के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट करने पे ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे 35 से 38 क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आप देखो 29 और 6 35, 29 और 22 41, 25 और 13 38, 28 और 14 42, 23 और 15 38 क्वेश्चन। मतलब कि अगर आप ये 2 सब्जेक्ट ठीक से कर लो तो आपका 38 से 40% पेपर तो ऐसे ही निकल जाएगा। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट बचे, उसमें सेकेंड राउंड में एनवायरमेंट इकोलॉजी उठा लो और फिर हिस्ट्री उठाना। हिस्ट्री को थोड़ा लेट उठाओ क्योंकि यहां पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 4 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। वेराज पॉलिटी इकोनॉमी में आपको अगर ये 20-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट करना है। कहने का मतलब है कॉस्ट बेनिफिट पॉलिटी इकोनॉमी में थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू हिस्ट्री। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हिस्ट्री छोड़ ही दो, लेकिन पहले जहां पे कॉस्ट बेनिफिट बेटर है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। उसके बाद एनवायरमेंट जो कि एक उभरता हुआ सितारा है यूपीएससी का, और फिर हिस्ट्री पे फोकस करो। राउंड 3 में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी निपटा सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी का वेटेज कम हो रहा है तो इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा पढ़ो और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कम। ऑफ कोर्स यूपीएससी जब चाहे ट्रेंड पलट सकता है और हो सकता है कि 2021 में ही हमारे को यहां से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ऐसी कोई कमिटमेंट मैं नहीं कर रहा कि यहां से सवाल आएगा ही नहीं, मैं सिर्फ आपको एक ट्रेंड बता रहा हूं कि यूपीएससी का अभी तक का पिछले 5 साल का माइंडसेट क्या रहा है। और राउंड 4 में बचे हुए सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर फोकस होना चाहिए वो इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट और हिस्ट्री। एक बार ये 4 सब्जेक्ट निकल गए तो सिलेक्शन के तो आप काफी क्लोज पहुंच ही गए हो, और उसके बाद बचे हुए सब्जेक्ट्स आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में कर सकते हो। तो अपनी रिवीजन और अपनी तैयारी इस टेबल को ध्यान में रखते हुए प्लान करेंगे। डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूपीएससी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। राइट, अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। हमारे 22 सितंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है, तो वो गेमिफाइड वर्जन के लिए आपको एनरोल करना है यूजिंग माय रेफरल कोड। ऑल्सो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस, हमारे नोट्स और रेज अ हैंड फीचर, काफी कुछ नया हो रहा है अनअकैडमी पे, ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।